Welcome guys to channel study 24/7. Now these are the most awaited maths questions. I got so many requests that please upload questions asking quantitative aptitude on math section. So देखिए मुझे जो भी क्वेश्चंस मिले मैंने अपलोड किए हैं यहाँ पे। अभी ये आसपास 31 क्वेश्चंस हैं। इसको मैं अभी दी सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिर्फ मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ कि एक्चुअल में मैं यहाँ पे एक प्रॉपरली आपको सॉल्यूशन इसे लिख के राइट करके नहीं बता सकता प्रॉपरली, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मैं आपको प्रॉपरली उस क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा और कैसे उसको सॉल्व करना है ये भी बता दूंगा। आप अगर राइट अप करेंगे मेरे बात करने के साथ साथ तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। सो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अब विजिबल नहीं है या प्रॉपरली नहीं है, थोड़ा सा ब्लर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए इसको। सो tan 45 प्लस x इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे बोला गया है tan 45 प्लस x इज इक्वल टू √3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो देखिए tan √3 कितना होता है 60 डिग्री, राइट। सो देखिए tan 45 प्लस एक्स बोला इज इक्वल टू √3, वैल्यू भी दी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 15 डिग्री, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 18 डिग्री, 12 डिग्री। तो 15 डिग्री आंसर होगा हमारा। सो क्वेश्चन 1 का आंसर ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड बी सी इज इक्वल टू 2√AB, देन फाइंड द एंगल ऑफ बी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, वहाँ पे दो साइड्स हमें दी हुई है a माइनस बी एंड बी सी इज इक्वल टू √2√AB। सो हमें एंगल फाइंड करना है b का, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन में एंगल बन जाएगा आसपास ये होगा 1 हाँ आई थिंक 90 डिग्री विल बी द एंगल, ठीक है। सी आंसर हो सकता है सेकंड क्वेश्चन का। नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। फ्रॉम 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर एलिवेशन एंगल ऑफ इज 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए उसको। फ्रॉम 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर एलिवेशन, जब हम देखिए 40 मीटर ये फुट है, फुट की लेंथ है, नीचे में 40 मीटर दूरी पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यानी सो ऐसे ये दूरी रहेगी और ये जो यहाँ पे एंगल क्रिएट होगा ये टावर का एंगल रहेगा 60 डिग्री। तो ऐसे टावर है, ठीक है, ऐसे बनेगा ऐसे। सो 90 डिग्री पकड़ लीजिए आप, 90 डिग्री का जैसे कोन होता है ना वैसे बनेगा टावर, लेकिन जो कॉर्नर पे एंगल रहेगा वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो हमें हाइट फाइंड करनी है टावर की, तो टावर की हाइट फाइंड करनी है। सो देखिए इसमें हमें आसपास कॉस का मेरे ख्याल से कॉस 60 डिग्री का जो बनता है एडजेसेंट टू हाइपोटेनियस, वो निकाल के यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तब हाइट, तब वो हमारी एलिवेशन निकलेगा, उसके बाद फिर हाइट निकलेगी। कॉस का लॉजिक लगा के आप यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा कॉस, जो ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, उसका लॉजिक लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इफ द ट्रायंगल इज 16 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट निकालनी होती है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, साइड बाय 2 इंटू √3, साइड बाय 2 इंटू √3। सो इसका क्या बनेगा, साइड कितना है 16 डिग्री, तो 16/2 इंटू √3, सो 8√3। तो डी विल बी द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन, डी विल बी द आंसर फॉर फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में तो x की वैल्यू दी हुई है और हमें x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। तो ये x माइनस 2 का हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 ये इक्वेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है, बस इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा।
सिक्स क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है। फाइंड दी SI ऑन अ सम ऑफ ₹2000 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 75 रुपीज़ पर 1000 एंड टाइम इज़ 2 ईयर। देखिए हमें सीधी से यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है SI का PRT पे 100। सिर्फ यहाँ पे इन्होंने एक ट्विस्ट थोड़ा सा एकदम नाजुक इन्होंने ट्विस्ट किया है। तो वो ट्विस्ट है कि 75 रुपीज़ पर 1000। तो हमें पर 1000 पे जो 75 रुपीज़ है वो कैलकुलेट करके हमें इंटरेस्ट निकालना है, राइट। सॉरी रेट निकालना है। टाइम भी दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारे पास है और रेट भी है पर 1075, ठीक है। इसका आंसर ए बनता है। बस सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन पे हम जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर हैविंग सेम टोटल सरफेस एरिया। देखिए रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्फीयर का और हेमिस्फीयर का, हाँ, जो जिनका सरफेस एरिया सेम है तो उनका हमें रेशियो निकालना है। तो देखिए स्फीयर का फॉर्मूला क्या है, 4πr² आई थी एंड ये 3πr² है हेमिस्फीयर का। देखिए उसको पुट करके शायद से आंसर 4/2√3 आ जाए। 7th का सी आंसर होगा। 8th क्वेश्चन पे हम जाएंगे। अ वॉल ऑफ 15 मीटर 70 सेंटीमीटर विड्थ एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर लेंथ कैन बी कवर्ड बाय हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइज 41 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ एक वॉल की साइज़ हमें दी हुई है 15/17 और 9/2। यहाँ पे हमें देखिए इनका हम SCF यहाँ पे यूज़ करेंगे। SCF 15-17 का SCF और 902 का SCF होता है 41। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसके लिए। देखिए 41 SCF, तो एरिया ऑफ स्टाइल क्या रहेगा 41 × 41, ठीक है। इसका जो SCF है वो 41 है, ये 15-17 का और 902 का। और यहाँ पे 41 × 41 बनेगा एरिया ऑफ टाइल और रिक्वायर्ड स्क्वायर्स हमें जो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है वो कैसे बनेगी। 1517 × 902 अपॉन 41 × 41, 1517 × 902 अपॉन 41 × 41। तो आंसर 814 रहेगा। ए विल बी द आंसर फॉर 8 क्वेश्चन, ठीक है। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है 9th वाला। उसके बाद ये थोड़ा ब्लर्ड है इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता प्रॉपरली, अब देख लीजिएगा इसको। 10th क्वेश्चन है, देखिए मैं पढ़ रहा हूँ। अ पर्सन फ्रॉम बॉट 500 एटम्स इन 20,000 रुपीज़, एट वॉट प्रॉफिट % ही शुड सेल द एटम्स सो दैट ही गेन 50 एटम्स। देखिए हम अगर एक एटम की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो 40 रुपीज़ बनेगी। मैं फिर से आंसर क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुनिए। अ पर्सन ब्रॉट 500 atoms. A person brought 500 atoms in 20,000 rupees. At what profit % he should sell the atoms so that he gain 50 atoms? तो उसने कौन से सेलिंग प्राइस पे ये बेचे तो उसको 50 आइटम्स का गेन होगा। तो 50 आइटम्स यानी 2000 का गेन होगा। 10% इसका आंसर निकलेगा 10th का, राइट। इनको पूछना है कि कितना उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 10% 10th का आंसर है। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज गिवन ऑन एन आइटम ऑफ ₹700, फाइंड द सेलिंग प्राइस। सक्सेसिव डिस्काउंट 11th क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज गिवन ऑन एन आइटम ऑफ ₹700, फाइंड दी सेलिंग प्राइस। देखिए 700 रुपये पे पहले 20% फिर 10% ऐसे डिस्काउंट दिया गया। तो देखिए सक्सेसिव ये जो फॉर्मूला है एक परसेंटेज निकालने का, उसका यूज़ करके हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सक्सेसिव कैसे बनेगा, 20% प्लस 10% माइनस 20 × 10 अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला है। ये क्या 32 इसका आंसर आएगा। 20 + 10 30 माइनस 20 × 10 यानी 200/100। कितना बनेगा 2। तो 30 - 2 = 28। 28% निकालेंगे आप 700 का तो 196 बनेगा। और हमें जो मार्क प्राइस है वो दी हुई है 700। तो 700 माइनस 196 तो ये बनता है 504। तो 11 का आंसर ये रहेगा।
ट्वेल्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। 10% ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ 15% ऑफ वाई, देन फाइंड एक्स वाई। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। इसके थोड़े ऑप्शंस में मुझे थोड़ा सा डाउट था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आप सॉल्व करके देखिए, क्योंकि अगर गलत होता है तो फिर वो भी हो जाता है कि गलत आंसर बता दिया। सो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 10% ऑफ एक्स इज 3 टाइम्स ऑफ 15% 3 of y, then find 10% of x is 3 times of 15% of y, then find xy। ये क्वेश्चन है। मदर एज इज 13th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मदर एज इज 10 times of her daughter and 10 years from now the ratio of their age is 4:1, then find the average of their age 5 years later। यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है मदर्स एज, जो कि अभी मदर का एज 10 टाइम्स है डॉटर, उसके डॉटर के 10 टाइम्स है, उसका डॉटर का जो भी एज होगा उससे 10 टाइम्स अभी मदर का एज है। एंड इसके बाद के 10 ईयर्स में उनका जो रेशियो है एजेस का वो 4:1 बनने वाला है। सो हमें उनके 5 साल के बाद आने वाले एज का एवरेज निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मदर का एज एम पकड़ लीजिए, डॉटर का एज डी पकड़ लीजिए। एम इज इक्वल टू 10d। ठीक है, अब रेशियो हमें उन्होंने दिया है कि आफ्टर 10 ईयर्स, सो आफ्टर 10 ईयर्स मदर का एज कितना बनेगा, m+10, और डॉटर का एज d+10। हमारे पास m इज इक्वल टू 10d की वैल्यू है, तो इससे डॉटर का एज 5 साल मिल जाएगा आपको, मदर का एज 50 ईयर्स बन जाएगा। उसके बाद 5 साल बाद मदर का एज 55 बनेगा, डॉटर का एज 10 ईयर्स बनेगा। सो 55 + 10 65 डिवाइडेड बाय 2, उसका एवरेज 32.5 बनता है। 13 का आंसर ए रहेगा। इजी क्वेश्चन है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 sec स्क्वायर 45 डिग्री। हमें ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस प्लस 1/8 sec स्क्वायर 45 डिग्री। सो इसमें सिर्फ डायरेक्टली आप वैल्यू पुट करेंगे, tan 45 का, sin 60 का, cot 30 का। सो इसका आंसर 1 बन जाता है। देखिए tan 45 में आपको वैल्यू बता देता हूँ। tan 45 का वैल्यू होता है 1, sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है sin 60 डिग्री का √3/2। cot x कैसे बनेगा, cos x बाय sin x। सो cos x यानी cot 30 दिया है तो sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बाय sin 30 डिग्री ऐसे बनेगा, तो वो वैल्यू √3 आ जाता है। ठीक है, मैं स्क्वेयरिंग करके नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको डायरेक्टली वैल्यू बताऊँ √3। सो x स्क्वायर का sec 45 1 इज इक्वल टू 1/√2 बनता है, तो वो बाद में स्क्वायर करके वो कन्वर्ट होके वैल्यू देखिए 1 बनेगा आंसर। बस डायरेक्टली वैल्यू पुट कीजिए, कुछ नहीं है इसमें। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब सीधा सा है 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1/sec स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा। सो 1/sec स्क्वायर थीटा इज cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें हमें इसको देखिए 1/1 तो यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1/sec स्क्वायर थीटा बन गया और प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा बन गया, तो 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना बन गया 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इजी क्वेश्चन है। 16 नंबर का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी, in 10 hours if it covers half of the journey at 40 km/h and the remaining at 60 km/h. So covered by car is, सीधा सा एवरेज स्पीड का ये कंसेप्ट है।
क्वेश्चन में 2 स्पीड दी हुई है कि आधा डिस्टेंस 40 घंटे प्रति किलोमीटर के रफ्तार से वो कार कंप्लीट करती है और आधा डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से वो कंप्लीट करती है। 10 घंटे में वो जर्नी कंप्लीट करती है। तो एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। एवरेज स्पीड कितना आएगा 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60, जो एवरेज का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x + y, ठीक है। और उसके बाद 48 आंसर मिल जाएगा आपको। सो हमें डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम दिया हुआ है 10 आवर्स। एवरेज स्पीड कितना आ गया 48, 40 × 10 480 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। 16 का भी, ठीक है। देखिए 17 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। 2 rifles are fired from the same place at a difference of 11 minutes 45 seconds, ठीक है। But a man who is coming towards the place in a train hears the second sound after 11 meters. Find the speed of the train. Assume speed of the sound 330 meters per second. यहाँ पे हमें बोला गया है 2 rifles are fired from the same place at a difference of 11 minutes 45 seconds. But a man who is coming towards the place in a train hears the second sound after 11 minutes. Find the speed of the train, ठीक है। और यहाँ पे साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड एज्यूम करने को बोला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें सीधा देखिए हमें टोटल डिस्टेंस इन्होंने ऑलरेडी दिया है, ठीक है। देखिए इसमें कैसे बनेगा कि देखिए क्वेश्चन से ही हमको क्लियर हो रहा है कि डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रैवल किया 11 मिनट में, वही बुलेट ने 45 सेकंड में ट्रैवल किया है, ठीक है। ठीक है, जो डिस्टेंस ट्रेन ने 11 मिनट में ट्रैवल किया वही बुलेट ने 45 सेकेंड्स में ट्रैवल किया। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 45 × 330 मीटर पर सेकेंड, राइट। यहाँ पे डिफरेंस बोला है ना 11 मिनट 45 सेकेंड्स और 11 मिनट आफ्टर 11 मिनट। तो जो डिस्टेंस ट्रेन ने 11 मिनट में ट्रैवल किया वही डिस्टेंस बुलेट ने 45 सेकेंड्स में ट्रैवल किया। और हमें जो साउंड का स्पीड दिया हुआ है वो 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, देखिए। तो टोटल डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं 45 × 330। टोटल टाइम हमारे पास 11 मिनट, ठीक है। 11 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 11 × 60। और सो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 45 × 330 अपॉन 11 × 60। 45 × 330 अपॉन 11 × 60, सो 81 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। सी विल बी द आंसर 17 का। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। a + 1 अपॉन a - 2 इज इक्वल टू 4, देन वैल्यू ऑफ a - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a - 2 होल स्क्वायर इज। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, बस वैल्यू को कन्वर्ट करना है आपको। a - 2 यहाँ ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा। a + 1 अपॉन a - 2 इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करके आपको a - 2 की वैल्यू मिल जाएगी। उसको यहाँ पे पुट करके आपको वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 19 क्वेश्चन बोला है a = 258, b = 260 एंड c = 262। द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc इज। अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है एकदम से, ठीक है। सो इसको भी फॉर्मूला पुट करके हो जाएगा ये। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अ वॉल ऑफ 8 मीटर 12 सेंटीमीटर width and 7 मीटर 59 सेंटीमीटर length can be covered by how many square tiles of size 58 सेंटीमीटर। देखिए 58 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन सिमिलर टू कौन सा क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, जो हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किया कि इसका HCF 41 बनता है, तो इसका HCF भी क्या बनता है 58। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा इसका 812 इंटू 759 अपॉन 58 × 58, ऐसे जैसे हमने 8 को सॉल्व किया वैसे ही करना है आपको, सीधा इसको सॉल्व, ठीक है। तो इसको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। पहले आपको हाइट ऑफ लार्जेस्ट टाइल निकालनी पड़ेगी। तो हाइट ऑफ लार्जेस्ट टाइल 58 सेंटीमीटर रहेगी। एरिया ऑफ ईच टाइल रहेगा 58 × 58। और फिर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्क्वायर के लिए हमें करना पड़ेगा 812 इंटू 759 अपॉन 58 × 58, ठीक है। तो आंसर जो आएगा आप बता दीजिए मुझे आंसर एग्जैक्टली
मैंने कैलकुलेट नहीं किया, सिर्फ कैलकुलेट करने की देरी है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 21st का देखिए, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 20%, one can buy 2 kg less for ₹50. What is the amount of sugar that could be bought before price hike? यहाँ पे हमें बोला गया कि जब शुगर की प्राइस हम इंक्रीज कर देते हैं 120% से, सो एक आदमी 2 kg कम खरीदता है 50 रुपये में। If the price of sugar increases by 20%, one can buy 2 kg less for ₹50. What is the amount of sugar that could be bought before price hike? तो देखिए यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे कि फर्स्ट प्राइस 100 थी, इसके बाद इंक्रीज होके 120 बन गई, सो रेशियो क्या बन गया 5:6। सो हमें 6 का रेशियो निकालना है। सो हम अगर 1/6 एक्स, हम अगर एक x कंसिडर कर लेंगे बिफोर हाइक, जो प्राइस थी उसको x कंसिडर कर लेंगे, तो बाद में जो इंक्रीज होके रेशियो आया वो क्या है 6 का। तो x/6 इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 12 kg। ठीक है, 12 kg आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर 12 है। सीधा 100 और 20% इंक्रीज हो 120, तो 5:6 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो बाद का रेशियो जो आया उससे कंपेयर करके जो हमारा आंसर बनेगा 12 kg बनेगा। 21 विल बी द 21 का बी आंसर होगा 12 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस और मूल्य, हाँ ये हमारे DI के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो इसमें DI रिलेटेड क्वेश्चन थे, बार ग्राफ था। सो ये बार ग्राफ यहाँ पे नहीं है, तो DI था ये। ठीक है, DI के क्वेश्चन थे। हम 26 नंबर पे जाएंगे। एवरेज सैलरी ऑफ 19 एम्प्लॉइज इज 40,000। इफ वन मोर एम्प्लॉई ज्वाइंस देम द एवरेज सैलरी बिकम्स 44,000। फाइंड द न्यूली ज्वाइन एम्प्लॉइज सैलरी। ठीक है, सो अभी देखिए एवरेज सैलरी हमें दी हुई है 19% की 40,000, और जब एक ऐड होता है तो 44,000 बना। तो देखिए यहाँ पे 19 × 4 कितना बनेगा 19 × 40,000 कितना बनेगा 7,60,000, और एक ऐड होगा उसके बाद 44,000 बनता है, तो 20 × 44 यानी 8,80,000। ठीक है, तो डिफरेंस कितना बन रहा है 1,20,000 का। तो न्यूली ऐड जो पर्सन है उसकी सैलरी कितनी बनी 1,20,000। चलो 27 पे आएंगे क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल अ कॉर्ड AB इज ड्रॉन, O is the center of the circle, radius of circle is 10 cm, length of chord AB is 16 cm. Find the length of OD where OD is a perpendicular on the chord AB. सीधा सा ये है कि एक सर्कल है, सर्कल में सेंटर है, सेंटर से और सर्कल के बीच में एक कॉर्ड है नीचे AB, और सर्कल से हमने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर डाल के हमें रेडियस की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो देखिए रेडियस की 10 वैल्यू दी है, AB की वैल्यू जो है कॉर्ड जो है उसकी 16 है। तो जब भी हम सर्कल के किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो डिवाइड हो जाता है हाफ में। तो 16 सेंटीमीटर था तो एक 8 में कन्वर्ट हो गया और एक 8 में कन्वर्ट हो गया, तो 8 हमें एक, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 10 हाइपोटेनियस बनेगा, हाइपोटेनियस। तो इसके बाद 8 बेस का साइज है, तो हमें OD जो है OD की साइज निकाल जाती है, तो इसका 6 आंसर बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय A and B इज 1/3 and 1/5। दे टुगेदर इन्वेस्टेड इन ₹960। फाइंड रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ईच। सीधा इसका इन्वर्स कर लीजिए, 1/3 is to 1/5। सो 5:3, 5 + 3 कितना होता है 8। 960 को 8 से डिवाइड कर लीजिए, 120 आएगा, और बस उससे आप रेशियो शेयर निकाल लीजिए कितना बनेगा। तो A का शेयर 600 आएगा, B का शेयर 300 आएगा, 300 समथिंग। ठीक है, बस इसको 5:3 रेशियो इन्वर्स होता है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है तो शेयर का रेशियो निकालने के टाइम पे वो इन्वर्स में कन्वर्ट होता है, तो 5:3 रेशियो बनेगा बाद में, और 5 + 3 8। ये हमें टोटल अमाउंट दी हुई है 960 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 120 बनेगा।
उसके बाद फिर हम एक का शेयर निकालेंगे 360 और एक का आएगा 600, ठीक है। चलो A complete work in 15 days and B in 20 days. They agree to do the work together for rupees 450. Find the share of A. इसका भी एक डे का वर्क निकालिए 1/15 प्लस 1/20 और 20 प्लस इसको भी 20 प्लस 15 की 35 और सो 450 डिवाइडेड बाई 35 इंटू 20 करेंगे तो शेयर ए का आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो इंटू 20 करेंगे बाद में, सो उस ए का शेयर मिल जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन, 2 ships are sailing in a river on opposite side of a tower having height of 100 meter. The angle of elevation for both the ships are 30 degree and 60 degree. Find the distance between the ships. सीधा इनका ये कहना है एक टॉवर है, उसकी हाइट है, ये टॉवर है और इसकी एक साइड में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और एक साइड में 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। आप इमेजिन ट्रायंगल की सिचुएशन कीजिए, ट्रायंगल बन रहा है, बीच का जो इसका कॉर्ड है, ये इसकी हाइट है टॉवर की, ये 100 मीटर दी हुई है, एक साइड से 30 डिग्री एंगल यानी आप और एक साइड से 60 डिग्री बन रहा है एंगल। तो यहाँ पे सिंपल से tan का कंसेप्ट यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दिया है। देखिए ए बी 100 मीटर यानी आपने ट्रायंगल अगर ये किया होगा इमेजिन, सो ए बी 100 मीटर हाइट जो है टॉवर की, फिर ए सी बी एंगल जो बन रहा है 30 डिग्री यानी एक साइड का एंगल 30 डिग्री और ए डी बी एंगल जो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हम tan का कंसेप्ट लगाएंगे, तो ए बी बाई ए सी tan 30, तो tan 30 होता है 1/√3, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी ए बी इंटू √3 और सो ए बी की वैल्यू 100 है तो 100√3 हो जाएगा वो, और बाद में हम tan 60 का एक एंगल 60 है तो tan 60 इज ए बी बाई ए डी बनेगा, ठीक है। सो ए बी और ए डी की वैल्यू 100 मीटर बनेगी और बाद में सी डी की वैल्यू ए सी प्लस सी डी रहेगा, सो 100√3 प्लस 100√3 और डबल हो जाता है 546 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 31 क्वेश्चन, अ ट्रेन क्रॉसेस अ 5 मीटर 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड्स एंड अ पोल इन 10 सेकेंड्स, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। इसमें देखिए मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। ट्रेन क्रॉसेस अ 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड्स एंड पोल इन 10 सेकेंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर। देखिए हमें स्पीड निकालने को बोली है ट्रेन की, तो देखिए जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से पास हो रही है तो खुद की लेंथ को और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ये बात तो आपके ध्यान में आ गई। सो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस दी हुई है हमें 50 प्लस ट्रेन की लेंथ x कंसिडर करेंगे, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे, जो पोल से वो क्रॉस हो रही है तो उसकी लेंथ उसने क्रॉस कर दी, तो x/10 और 14 मीटर टोटल टाइम है तो इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो 30 नंबर का क्वेश्चन है मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसमें बस tan का कंसेप्ट यूज़ कीजिए आप दोनों, इसमें tan 30√3 होता है, tan 60 1 बनेगा, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू ए डी बन जाएगा, ठीक है। सो ये थे जो क्वेश्चंस मुझे मिले, वो क्वेश्चंस थोड़ी बहुत कुछ गलती हुई होंगी, आप मुझे बता दीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। मुझसे जो हुआ जो क्वेश्चन कलेक्ट करने में मैं आपकी तरफ लाया, और आपको अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ अपलोड कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस और आपको मिलेंगे काम के जो कि एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं या एग्ज़ाम्स रिलेटेड है। सो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज, दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ।